बोलो सदगुरु भगवान की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ सासंग जी, आज की ज्ञान चर्चा का शुभारंभ करने से पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलेंगे और उनसे अरदास करेंगे, बेनती करेंगे। हे सदगुरु, आज की जो ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य हमें बख्शो, ताकि हम आपके लीला का गुणगान कर सके, आपके ज्ञान का नाम का गुणगान कर सके। सासंग जी, ऐसे भावों से युक्त होकर सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास करनी है, बेनती करनी है, प्रेयर करनी है। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ सासंग जी, आज का जो ज्ञान की चर्चा का जो विषय रहेगा वो ये रहेगा कि प्रभु से कैसे प्रीति हो, कहाँ पर परमेश्वर की खोज की जाए, कैसे की जाए। आज इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये तो भली भांति आप सब संत महापुरुषों को भली भांति पता है साथ संगत जी कि जो मनुष्य जन्म है, ये जो नर नारायणी देह हम सबको प्राप्त हुई है, इसका जो परम और चरम उद्देश्य है साथ संगत जी, वो आप संतों महापुरुषों को पता है। इसका परम चरम जो उद्देश्य है इस मनुष्य नर नारायणी देह का, वो परम चरम उद्देश्य है साथ संगत जी प्रभु से मिलना, परमेश्वर का जीते जी दर्शन दीदार करना, मनुष्य जन्म में अंतर्मुखी होकर परमेश्वर की अंदर भी खोज करनी। जैसे ही आपने बाहर देख लिया है, अब इसको अंदर भी देखना है। होता क्या है, ज्यादातर देखने में ऐसे आता है कि बस परमेश्वर को हमने देख लिया है, अब कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है, बस हम मुक्त हो गए हैं। हालांकि आपने इस अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि अभी तो ये औषधि आपको दी ही दी है। अभी ये औषधि, ये जो ज्ञान रूपी औषधि है, ये आपको दी है। अभी आप इसका इस्तेमाल करोगे, इसका ध्यान करोगे, सुमरण करोगे, तो तब जाकर साथ संगत जी इस औषधि का पता चलेगा। जैसे शरीर में कोई रोग होता है तो दवाई बाहर से अंदर की तरफ खानी पड़ती है, बाहर नहीं फेंकनी पड़ती। तो जब कोई मरीज दवाई को खाता है, मेडिसिन को, औषधि को खाता है, तो उसको अंदर ले जाता है और अंदर जो छुपा हुआ रोग है वो उस पेशेंट का दूर हो जाता है। अगर वो दवाई लेकर उसको कहीं साइड में रख दे, उसका इस्तेमाल ना करे, तो मेरे ख्याल में रोग दूर नहीं होगा, रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से
जो ये अज्ञानता का रोग है, जो ये नासमझी का रोग है, जो ये अंतर में साथ संगत जी जो ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रहा है, एक दूसरे के प्रति खींचातानी हो रही है, जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर, वर्णों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, वेशभूषाओं के नाम पर, रंग के नाम पर, रूप के नाम पर, आकार प्रकार के नाम पर, पूजा पद्धतियों के नाम पर और तरह तरह की योग युक्तियों के नाम पर जो ये डिफरेंसेस हैं, मिशनों के नाम पर जो डिफरेंसेस हैं, गुरुओं के नाम पर जो डिफरेंसेस हैं, जो मतभेद हैं, जो मन के भेद हैं और मत के भेद हैं, मत मतांतरों के भेद हैं। तो सबसे पहले तो जीव को इन जो मैंने ये सारे मैंने आपको बताए हैं, ये भक्ति मार्ग पर चलने वाले के रास्ते में, इस गुरमत लाइन के ऊपर चलने वाले के रास्ते में ये बहुत बड़ी बड़ी अटकलें हैं। जो साधक इन अटकलों में से एक में भी फंस गया तो वो फिर अपनी मंजिल मकसूदा तक नहीं पहुंचता। तो इसलिए सभी डिफरेंसेस से, सभी मत मतांतरों से ऊपर उठकर साथ संगत जी आपको जो ये बीज मंत्र दिया है, जो ये सारे अखिल खंड ब्रह्मांडों का बीज है, ये अविनाशी बीज है, ये आपको दिया है। अविनाशी परमेश्वर का अविनाशी अंश आत्मा है और आत्मा का ज्ञान आपको बताया है, आत्मा का बोध आपको कराया है और आपको परमेश्वर बहुत नजदीक दिखा दिया है, बहुत नजदीक समझा दिया है, बहुत नेड़े ना ही दूर आत्म रूप रहा भरपूर। कि परमेश्वर से शिवाय इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व से शिवाय और दूसरी दुनिया में इस अखिल ब्रह्मांड में कोई चीज स्थिर रहने वाली नहीं है। बस ये दो तीन जो बातें हैं ये तो हमेशा हमेशा के लिए पल्ले में गांठ बांध लेना चाहिए। ये तो हमेशा हमेशा के लिए दिलो दिमाग में नोट कर लेना चाहिए कि इस संसार की कोई भी चीज स्थिर रहने वाली नहीं है। जिस चीज को पकड़ा जा सकता है, जिस चीज को पकड़ा जा सकता है, जिस चीज को बंधन में डाला जा सकता है, जिस चीज को अग्नि से जलाया जा सकता है, पानी से गलाया जा सकता है, हवा से उड़ाया जा सकता है, अस्त्र शस्त्र से काटा जा सकता है, जो चीज बनाने में आती है, बनती है, वो तो एक दिन जरूर बिगड़ेगी, एक दिन जरूर टूटेगी और एक दिन जरूर फूटेगी। तो एक दृष्टिमान जगत है जो इन चरम नेत्रों से देख रहे हैं। जब ये आंखें ही नहीं रहेगी तो दृष्टिमान जगत कौन देखेगा? सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि जो दिशे से है नहीं, जो बादल की छाई है, जो दिख रहा है, ये जो चरम नेत्रों से दिख रहा है और आपको भास रहा है कि ये है, ये लगता है, लेकिन ये वास्तव में नहीं है। ये परमेश्वर की योग माया है। ये काल की माया का एक बहुत बड़ा धोखा है। काल ने ऐसी माया रचाई हुई है, ऐसी रंग बिरंगी माया रचाई हुई है, ऐसी सात संग जी आकर्षण और अशक्ति इस त्रिगुणात्मक माया के अंदर भरा हुआ है कि जीव ज्यादातर इसी की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो इसलिए मनुष्य जन्म का जो परम चरम जो उद्देश्य है, मनुष्य जन्म का जो परम चरम उद्देश्य है साथ संगत जी, वो है परमेश्वर का अंतर्मुखी होकर ध्यान करना, परमात्मा का अंतर्मुखी होकर ध्यान करना। सो इसलिए ये हमें भली भांति समझना होगा साथ संगत जी। इस चीज को समझना होगा कि हमारा मनुष्य जन्म का सबसे अंतिम और सबसे पहला और सबसे परम चरम उद्देश्य जो है वो प्रभु के स्वरूप को अंतर्मुखी होकर, प्रभु के साथ में अंतर्मुखी होकर एक रूप होना है। जब बाहर भी देख लोगे, अंदर भी देख लोगे, फिर ये सारे संशय मिट जाएंगे। अब जिसने परमेश्वर को बाहर देख लिया है, बस वो समझ गया भी मैंने देख लिया, बस अब और कुछ करना नहीं है। जी अभी तो आपको दिखाया है, जिसने बाहर बाहर देखा है, अंदर नहीं देखा है, तो उसका जीवन में कभी भी सुख शांति और सुकून नहीं मिल सकता। बेशक वो ये कहता रहे कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। तो इसलिए अंतर्मुखी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि जिस चीज को स्पर्श किया जा सकता है, जिस चीज को पकड़ा जा सकता है, जिस चीज का रंग रूप आकार में तब्दीली लाई जा सकती, परिवर्तन लाया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है, जिस चीज के ऊपर कोई सीमा है, जो सीमा के अंदर है, जो बंधन में है, तो वो चीज परम तत्व नहीं हो सकती। वो चीज परम तत्व नहीं हो सकती, वो परम तत्व परमात्मा नहीं हो सकता। और
अगर हमने इस बात को अंतर्मुखी होकर देखना है, तो अंतर्मुखी होकर प्रभु की तलाश करनी है, अंतर्मुखी होकर अंदर चलना है। अंदर चलो। अब बाहर बहुत खेल तमाशे देख लिए हैं, बाहर दुनिया के बहुत आडंबर कर लिए हैं, बाहर दुनिया के बहुत बाहरमुखी कर्म क्रियाएं कर्मकांड कर लिए हैं। अब अंतर्मुखी चलो, अंदर तलाश करो। अंदर बीज है, अंदर बीज है परमेश्वर का, अंदर बीज आत्मा है। तो अब आत्मा की खोज करो। अब आपने शरीर की खोज कर ली, शरीर को समझ लिया कि अब ये हमारा ये शरीर है, ये पंच भौतिक शरीर है, लेकिन इसके अंदर में जो अविनाशी तत्व है, इसके अंदर में इस नर नारायणी देह के अंदर में साध संगत जी जो अविनाशी तत्व है, इसकी तलाश अब अंदर करनी है, अंदर करनी है। अंदर ही तलाश करने से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और चिरस्थायी आनंद मिलेगा। ये जो बाहर के क्षणिक सुख हैं, बाहर के जो शारीरिक सुख हैं, तो इनसे ऊपर जब उठ जाओगे, जब अंतर्मुखी हो जाएंगे, जब ये सूरत और निरत अंतर्मुखी हो जाएगी, जो ये सूरत अब बाहर की बातों को सुन सुन कर मौज मना रही है, भी बस बहुत अच्छा सुन लिया है, बहुत अच्छा बोल लिया है, ये सब बाहर मुखी है। अब ये जैसे बाहर की आवाजें सुन रहे हैं, दुनियावी आवाजें सुन रहे हैं, दुनिया आकर्षण में जीव फंसा हुआ है, आसक्ति में फंसा हुआ है, मोह के पास में फंसा हुआ है, मोह के बंधन में फंसा हुआ है। इनसे ऊपर उठने के लिए साध संगत जी अंतर्मुखी होना पड़ेगा। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, ये पता चल जाएगा, ये भली भांति रियलाइजेशन हो जाएगी, ये जो जगत है, ये जो दृष्टिमान जगत है, इस जगत के जितने भी दृश्य हैं जो हम अपने चर्म नेत्रों से देख रहे हैं, ये हमेशा रहने वाले नहीं है। जो भी आंखों से दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, दृष्टिमान है सगल मिथोना। जो दृष्टिमान है, जो दिख रहा है, ये एक दिन मथा जाना है, ये फना हो जाना है, ये समाप्त हो जाना। इसलिए जो चिरस्थायी जो शांति है, जो चिरस्थायी सुख है, जो चिरस्थायी आनंद है, चिरस्थायी का मतलब होता है जो हमेशा रहने वाला है, जो क्षणिक नहीं है, जिसका कोई पारावार नहीं है, जिस आनंद को एक बार लेकर फिर जीवन में दूसरे सुखों की वैभवों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आनंद हमारी आत्मा का बीज है, हमारी आत्मा का स्वभाव है, हमारी आत्मा का गुण है। प्रेम हमारी आत्मा का गुण है। अब संसार के रिश्ते नातों से बहुत प्रेम कर लिया, संसार में बहुत दौड़ भाज कर ली है, बहुत दौड़ ली है, बहुत बाहरमुखी कर्म क्रियाएं कर ली है। तो अब अंतर्मुखी होकर देखो। जब आप अंतर्मुखी होंगे, आपको एक अलग जगत दिखेगा अपने अंतर में जाकर, तो फिर ये बाहर वाले जगत का जो ध्यान है वो स्वतः ही टूट जाएगा। बाहर का जो जगत है, जो ये बाह्य जगत है, जो जिसमें ये जीव फंसा हुआ है, जब ये आत्म तत्व की तरफ ये ध्यान करेगा, परमेश्वर की तरफ ये अपनी डगर को शुरू करेगा, शुभारंभ करेगा, तो निश्चय इसको एक ऐसा जगत अपने अंतर में जो आत्म जगत है, साथ संगत जी, जब ये आत्म जगत में प्रवेश कर जाएगा, जब ये परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश ये कर जाएगा, तो फिर साथ संगत जी ये संसार के जो इसका जो है पना है, जो मैं पना है, जो तरह तरह के सूक्ष्म रूप से अहम है, ये सब इसके छूटते जाएंगे। जब ये सुख आवा तो फिर और सुख ना भावा। जब आत्मा का सुख मिल गया, जब आत्मक आनंद मिल गया, आत्मिक ज्ञान मिल गया, सदगुरुदेव ने जब अपना रहमो कर्म कर दिया, अपनी दया भरी नजर हमारे ऊपर डाल दी और हमें एक ऐसी अमोलक दात दे दी साथ संगत जी कि जिसको संभाल के रखना है, आपका काम है। सदगुरु ने जो वचन दिया है आपको, वो सदगुरु अपना काम कर रहा है, सदगुरु अपना काम करेगा, आप करो, आप अपना काम करो। इसलिए आप अपना वचन निभाइए, सदगुरु अपना वचन निभाएगा। स्वयं मनुष्य जन्म की जो उलझी हुई जो पहेली है, ये जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई जो गुत्थी है, ये फिर सुलझनी शुरू होगी। ऐसे सुलझने वाली नहीं है, ये बिल्कुल भी ऐसे सुलझने वाली नहीं है। तो मैंने आपको बार बार यही आपको कहा जाता है, आज भी यही कह रहा हूं साथ संगत जी कि अंतर्मुखी चलो, अंतर चलो, अंतर में तुम्हारा बीज है, जिसका ये सारा पसारा है बाहर है। बाहर खोजे क्या फिर खोज ले घट माही। अब घट में खोज, घट घट अंतर, सभी घटों के अंदर जो शक्ति है, जो एक चेतन धारा बह रही है, इसके साथ जुड़िए। ये जो धुनात्मक नाम है, इसके साथ जुड़िए, बाहर के वर्णात्मक नामों को छोड़ दीजिए। और ऐसा भी नहीं समझना है कि जो निराकार का सुमरण कर रहा है सिर्फ वही मुक्त होएगा, जो राम का कर रहा है वो नहीं मुक्त होएगा।
कोई 7 शब्दों का सुमिरन कर रहा है, कोई 5 शब्दों का कर रहा है, कोई 3 शब्दों का कर रहा है, कोई 2 शब्दों का कर रहा है। वैसे अगर ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखा जाए तो शब्द तो एक ही है। ये सारे का सारा जो शब्द है इसके अंदर ही सब कुछ। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द है भया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, सब कुछ इसके पीछे है। सबसे पहले यही है, यही परम तत्व है। ये जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, इससे बड़ा कोई है ही नहीं है। हमारे अपने बहुत ही परमादरणीय और बहुत ही शासक जी सम्मान के योग वकील साहब हमारे बैठे, मैं देख रहा हूं अपने जो अतुल जी हैं, एक बहुत ही लीडिंग और सीनियर एडवोकेट हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जितने भी क्लास में आप उपस्थित हैं आज, चाहे बेशक थोड़े जिज्ञासु आए हैं, लेकिन हर रोज की एक आदत बना लो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। वकील साहब ये अच्छी तरीके से अपनी क्लास को समझा दिया करो। सो इसलिए ये तो साथ संगत जी पेपर पास करना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ काम चलने वाला नहीं है, इसके बिना सुख शांति मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए शब्द चाहे कितने भी हो, इन शब्दों में मत उलझिए। ये तो सारे वर्णात्मक नाम हैं। आपको एक निशाना दिया गया है लगाने के लिए, एक टारगेट दिया गया है। तो इस टारगेट पे निशाना लगाने के लिए, धुनात्मक नाम तक पहुंचने के लिए, शब्द धुन तक पहुंचने के लिए अंतर्मुखी होकर क्या करना है, वो कर्म करने के लिए, वो क्रिया करने के लिए, वो कर्तव्य निभाने के लिए आपको ये तो वर्णात्मक नाम दिया जाता है कि जो वर्णन करने में आता है, निराकार बोलने में भी आता है, लिखने में भी आता है, पढ़ने में भी आता है, सुनने में भी आता है। जो 5-7 शब्द देते हैं सतगुरु अपना गुरु साहबान देते हैं, जो कोई भी देता है वर्णात्मक नाम है। इनमें मत उलझो कि उस फलां गुरु इतने शब्दों का नाम लेता है, फलां गुरु इतने शब्दों का नाम देता है, हमें तो परमात्मा को बस दिखा दिया गया है। ये जो ऐसे संशय है, इनसे ऊपर उठिए। औरों को भी प्रेरित कर दिया। अगर आपने परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, अगर आपने परमेश्वर का दर्शन दीदार कर लिया, तो औरों को भी प्रेरित करिए, ताकि जो ये संसार आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और